अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एडवांस अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट रेशियो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। इससे पहले हमने जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो हमने डिस्कस करी थी, और उसके साथ साथ हमने जो है वो रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशियो भी डिस्कस की थी। आज की जो रेशियो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से डिफरेंट रेशियो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो है। अब इससे ऑनवर्ड जितनी भी रेशियोज हम अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे वो ज्यादातर टर्नओवर की रेशियोज जो है वो आएंगी। अब ये जो टर्नओवर की रेशियो ये बेसिकली नॉर्मली कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। हमने कॉस्ट के हिसाब से जो है वो इनकी जो है वो कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है जी। तो चलते हैं, इसका सबसे पहले फार्मूला डिस्कस करते हैं और फिर उस फार्मूले के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम जो है वो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ले लेंगे, अगर सेल्स अवेलेबल है तो सेल्स को ले लेंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। तो इस सूरत में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो कहलाएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल को हमने जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो उस सूरत में आंसर जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मालूम करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसके लिए हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक के अंदर नेट परचेजेस को ऐड करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। अब यहां पर नेट परचेजेस से मुराद ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक वेजेस आती हैं, कैरिज इनवर्ड आता है, फ्रेट इनवर्ड वगैरह, इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को यहां से माइनस कर देंगे तो इस सूरत में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। अगर बिल फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम सेल्स को ले लेंगे। सेल्स के लिए हमने नेट सेल्स लेनी है, और नेट सेल्स से मुराद अगेन वही ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जब हम ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो बाकी जो हासिल होने वाला आंसर होगा वो हमारा नेट सेल्स कहलाएगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल है उसको ले लेंगे, अगर सेल अवेलेबल है तो उसको ले लेंगे, और इसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के तीन डिफरेंट मेथड हैं। नंबर वन ये कि यहां तो आप टोटल एसेट ले लें, टोटल एसेट से मुराद आपके जितने भी करंट और फिक्स एसेट्स हैं इनका सम कर लें। अगर बिल फर्स्ट करंट एसेट्स नहीं है तो फिर टोटल फिक्स एसेट्स को ले लें, तो टोटल फिक्स एसेट का सम जो है वो वही आपका जो है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अपने टोटल फिक्स एसेट्स को जमा करें और उसमें करंट एसेट्स को भी ऐड कर दें और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अच्छा, जो पहली सूरत थी उस सूरत में हमने ये जो टोटल एसेट किए उसमें बिल फर्स्ट अगर हमारे पास लायबिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो फिर हम माइनस नहीं करेंगे, लेकिन अगर अवेलेबल है तो फिर हमने करंट लायबिलिटीज सिर्फ माइनस करनी है, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल वगैरह, ठीक है जी। अगर हमारे पास एसेट साइड का डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका जो थर्ड ऑप्शन वो ये है कि आप लायबिलिटी साइड को सम करें। लायबिलिटी साइड में से आप शेयर कैपिटल और जितने भी फ्री रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो ऐड करें, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी इसमें ऐड कर दें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सच एज डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। और फिर यहां से आप अपने नॉन बिजनेस एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दें। तो जितने भी नॉन बिजनेस एसेट्स हैं, लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वगैरह, तो ये सारी चीजें आप यहां से माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा, ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को ये तीन डिफरेंट मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप टोटल एसेट ले लें, या टोटल फिक्स एसेट ले लें, या फिर टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें, और या फिर आप क्या करेंगे शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर लें, और इनमें से नॉन बिजनेस एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दें, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करें तो आपका जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी इसकी रेशियो और इसके रेशियो के एलिमेंट्स। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपकी उस पर
फर्दर जो है वो रन में कर दूंगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।